नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मोहन आर्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे बंगाल शैली बंगाल स्कूल की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पर आपको सभी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर देखना तो आप सबको जितनी भी क्लासेस हैं आर्ट से संबंधित सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं और क्लासेस होने वाली है। आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर की, और उनके साथ ए वी हेगल का नाम आता है। इनका अपने आप में बहुत ही बड़ा क्षेत्र रहा है और हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ने मिलकर के हमारे भारत में बहुत कुछ बदलाव किया। तो बात करेंगे मुख्य कलाकार कौन कौन से आर्टिस्ट। सबसे पहले देखेंगे हम बंगाल शैली के कलाकारों को देखेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें हम अवनी बाबू कहते हैं। नंदलाल बोस, मास्टर मोसा कहते हैं। दूसरा है हल्दर, अक्षत कुमार हल्दर, और डीपी राय चौधरी भी हैं। ये सब बंगाल शैली से संबंधित है, बंगाल स्कूल से संबंधित है। मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई भी इनसे संबंधित हैं। के वेंकटप्पा भी हमारे बंगाल से संबंधित हैं। शैलनाथ देवी हमारे बंगाल से संबंधित हैं। छत्रनाथ मजूमदार हैं। साधन सरोकील हैं। प्रमोद कुमार चटर्जी हैं। यामिनी राय हैं और रविंद्रनाथ चक्रवर्ती हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले वर्तमान चित्रकारों को देख लेते हैं। वर्तमान चित्रकार कौन से हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है, कंडीशन कैसी चल रही है। तो विकास भट्टाचार्य है आपका, परेश मैती हैं, देव ज्योति भट्टाचार्य हैं, गणेश पाइन है। ठीक है ना। अब इनका उद्देश्य देखेंगे, इन्होंने मतलब क्या उद्देश्य रहा इन सबका, इन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो उनका जो टारगेट रहा था, उद्देश्य ये रहा था इनका, भारतीय कला से पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना। और मिलाकर के हमारे यहाँ पर पाश्चात्य प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई एक काम करो, पाश्चात्य प्रभाव को थोड़ा समाप्त करना चाहिए और भारतीय कला में थोड़ा बढ़ोतरी देनी चाहिए। और चित्रण विधि की बात करते हैं, वाष्प पद्धति है, जल रंग है, सबसे लोकप्रिय रहा है। प्रक्रिया की बात करें, चित्र है, जैसे मान के चलो चित्र उसमें रंग भर दिया, उसको पसंद नहीं आया तो उसको धो दिया, फिर देखा रंग भर दिया, पसंद नहीं आया धो दिया। मतलब जब तक रंग भरना और धोना, जब तक वो उसको पसंद ना आ जाए, नहीं आ जाए। तो उसके बाद में देख लेते हैं भाई अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर और ठाकुर भी इनको कह देते हैं, ठाकुर शैली भी कह देते हैं हालांकि इनको। तो आज हम बात करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। इनकी अगर बात करें क्या थे, तो भैया प्रतिभा संपन्न चित्रकार भी रहे हैं, कला समीक्षक भी इनको कहते हैं, और रंगमंच अभिनेता, सबसे बड़ी बात रंगमंच अभिनेता अवनी बाबू कहा जाता है। और साहित्यकार भी रहे, संगीतकार भी रहे, ये शिल्पी भी रहे, कहीं मूर्ति बनाई इन्होंने, और कुशल शिक्षक भी रहे। शिक्षक का अगर देखा जाएगा तो बहुत बड़ा एरिया रहा है इनको शिक्षक का। मैंने जितने भी शैली से संबंध कलाकार बताए ऊपर बता चुका हूँ आपको। और व्यक्तिगत परिचय की बात करें, इनका व्यक्तिगत परिचय क्या है, तो इनका जन्म भैया 7 अगस्त 1871 को जन्माष्टमी के दिन हुआ था। क्वेश्चन बन जाए, बताओ ऐसा कौन सा कलाकार था बंगाल शैली का जिसका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो आप टिक लगा सकते हो, अवनींद्रनाथ टैगोर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, जो कि बंगाल के जोड़ा साको में। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु 5 दिसंबर 1951 को हुई थी। 1951 को हुई थी। और प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, सबसे पहले शिक्षा करें तो कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में 1890 में भाई। दूसरी बात, अगर हम इनके परिवार की बात करते हैं, इनका परिवार कैसा था तो देख देते हैं। दादा की बात करें, दादाजी का नाम भैया गिरिंद्रनाथ टैगोर था। पिता इनके गुरेंद्रनाथ टैगोर थे और चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनके चाचा रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखना इस बात को। और इनके बड़े भाई थे गगनेन्द्रनाथ टैगोर और बहन सुनैना देवी थी। और पत्नी की बात करें सुहासिनी देवी, और इनकी पुत्री थी शोभा, और उसके काल मृत्यु हो गई थी, याद रखना। और इनका एक बेटा था पुत्र तोबू धवल नाम का एक बेटा था। इनका एक बेटा था, पुत्र नाम था उसका तोबू धवल नाम का एक बेटा था। और हम बात करते हैं भाई इनके गुरु कौन कौन से रहे हैं, कला शिक्षा और गुरु क्या रहा है। सुनोरथ हार्डी जो कलकत्ता से थे, इनके गुरु रहे हैं। और एक गिलहार्डी हैं जो इटली से थे। पेस्टल में काम किया, जल रंग में काम किया, तेल रंग में काम किया था उन्होंने। और अगला गुरु था इनका चार्ल्स सी पामर कहते हैं हालांकि वो, जो ब्रिटिश से था। और रेखा चित्रों की इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो भैया चार्ल्स सी पामर से ली थी। और हम बात करते हैं उसकी याको हमद ताइकान की, तो याको हमद ताइकान भी और हिंसदा,
ये जापानी कला से संबंधित, उन्होंने इनको जापानी कला सिखाई थी। अगला गुरु है भैया ओकाकुरा काकुजा। ओकाकुरा काकुजा जापानी शैली में सुधार करवाया था उन्होंने, और इनकी एक पुस्तक थी भैया आइडल ऑफ ईस्ट नाम की एक पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी ये? ओकाकुरा की। और अब हम बात करें अवनी बाबू के शिष्य कौन कौन से रहे हैं, तो आइए हम बात करेंगे अवनी बाबू के शिष्यों के बारे में। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग कलाकार है, आगे बताएंगे। उसके बाद में छित्रनाथ मजूमदार के गुरु कौन है, तो अवनी बाबू हैं। डीपी राय के कौन है? अवनी बाबू हैं। रहमान चकता के कौन है? अवनी बाबू हैं। शैलेंद्र डे के गुरु कौन है भाई? अवनी बाबू हैं। अशोक कुमार हल्दर के कौन है? अवनी बाबू हैं। सादा चरण के गुरु कौन है? अवनी बाबू हैं। बताओ वेंकटप्पा जो कर्नाटक मैसूर से संबंध रखता है, वो उसके गुरु कौन है? तो अवनी बाबू हैं। और रानी चंद्रा इनका शिष्य रही थी। रानी चंद्रा जो थी इनकी शिष्या रही थी। अब देख लेते हैं इनके कुछ ग्रंथ और उपलब्धियां रही हैं। जैसे ग्रंथ की बात करें, कला एवं स्वदेशी, 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स, अल्पना जोड़ासा को धारे। भाई हम कह सकते हैं इनकी जो उपलब्धियां रही हैं, इनके जो कुछ ऐसे पॉइंट रहे हैं जिनकी वजह से इनको जाना जाता है, तो कला एवं स्वदेशी, 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग इनकी पुस्तक वगैरह रही है। अल्पना जोड़ासा को धारे इनकी पुस्तक रही है। और उपाधि की बात करें तो भारतीय चित्रकला का पिता कहते हैं इनको। याद रखना, भारतीय चित्रकला का पिता के नाम में आए तब ये लगना है, भारतीय चित्रकला के पिता की बात आए तब हम अवनी बाबू को ठीक करेंगे। और इनको विशेषता देखें तो मुगल सिद्ध कलाकार कहते थे। R.N. टैगोर की चित्रांगदा हेतु उन्होंने 32 चित्र बनाए थे, याद रखना इस बात को। और भित्ति चित्र की बात करें तो कच्छ देवयानी जो कलकत्ता कला विद्यालय में। कुछ इंपोर्टेंट तथ्य भी रहे हैं, जैसे कि E.V. हेवल ने अवनीनाथ टैगोर के चित्रों में, अवनीनाथ के चित्रों में भारत की आत्मा बसती है। E.V. हेवल ने कहा था कि भाई जो अवनी बाबू हैं उनके चित्रों में भारत की आत्मा बसती है। और अगला एक और व्यक्ति रहा है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने कहा था भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण के श्रेय, पुनर्जागरण जो श्रेय जाता है वो अकेले अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को। और हम बात करें इनके चित्रों की बात करें भाई, तो इनके चित्र भी बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो आज तक क्लासों में आए ही आए, इनके बिना कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। प्रमुख चित्र की बात करते हैं, भारत माता इनका चित्र था, 1905 में बनाया था। विधि क्या थी? बॉस विधि थी। और सिस्टर निवेदिता के द्वारा नामकरण किया गया था इसका। कुल मिलाकर अगर हम बयां करना चाहें कि भारत माता जो थी, भाई कुल मिलाकर मैं क्या आप बताऊं, 1905 में भारत माता का चित्र बना था, वास विधि में बना था, लेकिन इसका जो नाम था ना बंग माता, वो सिस्टर निवेदिता द्वारा भारत माता का नामकरण किया गया था। मतलब पहले तो उनका नाम बंग माता के नाम से था, किसके नाम से था? बंग माता। उसका बाद में नाम बदलकर किसका कर दिया था? भारत माता। किसने किया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा किया गया था, याद रखना। और एक बात बता दूं, इसकी 4 भुजा हैं। कितनी भुजाएं भैया? इसकी 4 भुजा हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें, शाहजहां का अंतिम समय, शाहजहां का अंतिम समय, पुत्री शोभा की मृत्यु का दुख, पुत्री शोभा की मृत्यु का दुख इसमें झलकता। शाहजहां का जो अंतिम समय का जो चित्र है ना, इसमें इनकी पुत्री थी शोभा, उसकी मृत्यु का झलक जो इसमें थोड़ी दुख दिखाई देता है। और बादशाह की आंखों में अवनी बाबू का दुख इसमें ही दिखता है, याद रखना चाहिए। अगला है ये रविंद्र का महाप्रयाण, और हमें इसका भी नाम कहते हैं अंतिम जर्नी, कहते हैं इसको अंतिम जर्नी, अंतिम जर्नी, याद रखना इस बात को। और अगला भैया कह सकते हैं हम भाई काटुम कुटुम। काटुम कुटुम ये मान लो ये उल्लू का बना हुआ खिलौना है जिस पर ये चित्र बनाया गया। और अगला है ये शुक्ला भिसारे, भारतीय शैली में बना हुआ सबसे अंतिम चित्र है। और याद रखना इस बात को, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कह देना, वेरी इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको कि शुक्ला भिसारे भारतीय शैली में बना हुआ अंतिम चित्र है। क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भारतीय शैली में बना हुआ अवनी बाबू का अंतिम चित्र कौन सा है, तो आप कहेंगे शुक्ला भिसारे। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं भाई इनकी कुछ चित्र श्रृंखलाएं भी रही हैं। चित्र श्रृंखला जैसे रामायण है, महाभारत है, कृष्ण मंगल है, कवि कंकर चंडी है, उमर खयाम, ये सब हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित हैं। बुद्ध तो सुजाता है,
राधा कृष्ण है, बुद्ध चरित्र, लैला मजनू, ऋतु संहार। ठीक है ना, ये सब वही पॉइंट उठाए गए जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जिनके बिना एग्जाम बनता ही नहीं है। और बादशाह आलमगीर भी है, नूरजहां भी है, बुद्ध का जन्म है, गांधी जी है। गांधी जी कहते गांधी जी का चित्र किसने बनाया, तो भैया अवनीनाथ टैगोर ने बनाया था। और टैगोर का चित्र है, बिरही यक्ष है, कमल पत्र पर शुभिंदु भी इनका जमनी बाबू का, देवदासी है, सूर्य पूजा है, गणेश जन्य है, और कृष्ण द्वारा केशुवध, कृष्ण द्वारा केशुवध। तो हम कह सकते हैं भाई आपसे, हमने आपको ये जो क्लास बढ़ाई है इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट बताए गए। कुल मिलाकर के इनसे अलग मेरा मानना एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं फंसेगा जो कि इससे लगा जाएगा। आप अगर तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस और एलडी ग्रेड, जिन विद्यार्थियों ने एलडी ग्रेड का फर्स्ट ट्रायल दे चुके हैं, तो वो आप इनको डिटेल में इस तरीके से पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप तरीके से पढ़ें इनको, और मैं उम्मीद करूंगा अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी बात, आप इस क्लास को पढ़ें अच्छे तरीके से, और मेरा मानना है कि जो भी डाउट बने आप इसको नीचे डाउट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, और धीरे धीरे आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी क्लासेज आपको यहाँ के सब अवेलेबल होंगी और फ्री होंगी बिल्कुल। आप इनको नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और एक दूसरे को जरूर शेयर करें जो विद्यार्थी बिल्कुल क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं कैसी वजह से। तो यहाँ आपको फुल कंटेंट मिलेगा लेकिन तैयारी के साथ। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, अगर मिलेंगे अगली क्लास में।